आज हम धम्मपद संख्या 188 से 192 तक की स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और इन वर्सेस का नाम है अग्गिदत्त ब्राह्मण वतु, द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण अग्गिदत्त। तो इसके पीछे का कंटेक्स्ट पहले ले लेते हैं। अग्गिदत्त जो एक ब्राह्मण थे, वो मुख्य पुजारी थे किंग महाकौशल के। और ये किंग महाकौशल थे, वो किंग प्रसेनजित असेनादि के पिताजी थे। तो जब किंग जो राजा महाकौशल थे, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो मुख्य पुरोहित थे अग्गिदत्त, उन्होंने भी अपनी सारी धन संपत्ति को दान में दे दिया और अपना घर छोड़कर वो एक सन्यासी बन गए, जो कि बुद्ध धर्म में नहीं थे। और वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ एक एक सीमा पर रहते थे, जहाँ पर तीनों राज्यों की राजधानी अंग, मगध और कुरु की मिलती थी। और वो जगह एक एक रेत का जो टीला होता है, उसके बहुत दूर नहीं थी। उस रेत के टीले में एक बहुत ही शक्तिशाली नाग रहता था। तो एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि अग्गिदत्त और उसके जो शिष्य हैं, वो अभी अरहंत पद के लिए योग्य हो गए हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनका कल्याण करना चाहा। तो उन्होंने पहले तो थिर मोगलान को, जो उनके शिष्य थे, उनको अग्गिदत्त के पास भेजा और कहा कि बाद में मैं भी आता हूँ। तो महामोगलान उस जगह पर गए जहाँ पर अग्गिदत्त और उनके फॉलोवर थे, और उनसे कहा कि मुझे आप अपने पास एक रात रुकने के लिए शरण दे दीजिए। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर आप चाहें तो जाके वो जो रेत का टीला है, उधर जाके आप रुक सकते हैं। अब जो रेत की टीले में जो नाग रहता था, वो नाराज था, बहुत ही विरोध में था महामोगलान के। तो जब महामुगलान वहां पर गए, तो दोनों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध जैसा हो गया। और दोनों ने ही अपनी अपनी इद्धि बल पावर को दिखाया। जैसे धुआं निकालना और अग्नि निकालना अपने मुंह से। एंड हाउएवर इन द एंड द नागा वाज सब्ड्यूड। लेकिन अंत में नाग हार गया। उसने अपने आप को क्वाइल किया, अपने आप को गोल गोल घुमा के बैठ गया जो रेत के टीले पर, और अपने फन को उठाकर जैसे फिर महामुगलैन के ऊपर वो एक छाता बना के बैठ गया। और इस प्रकार उनको उसने सम्मान दिखाया। तो जब सुबह अगिरत और उसके बाकी साधु लोग थे, वो जब आए, उन्होंने देखा कि महामुगलैन अभी तक जिंदा है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय फिर भगवान बुद्ध पहुंच गए, और उनको देखते ही जो थे महामुगलान थे, वो अपने सीट से उठ गए और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। तो ऐसा ऐसा देख करने के बाद महामुगलान ने, जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे, उनको बोला कि ये मेरे आचार्य हैं, मेरे शास्ता हैं, भगवान बुद्ध। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनका एक बहुत छोटा सा एक क्षुद्र सा इनका एक शिष्य हूँ, छोटा सा। तो hearing him, the ascetic who had been very much impressed even by power of Thir Mahamuklan were awed by the greater power of Buddha। तो बाकी जो लोग थे, जो पहले से ही महामुगलायन से काफी प्रभावित हो चुके थे, वो और भी ज्यादा प्रभावित हो गए भगवान बुद्ध, क्योंकि उनकी पावर इनसे भी ज्यादा होगी। तब भगवान बुद्ध ने अग्निदत्ता से पूछा कि आप अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं, किस प्रकार की साधना सिखाते हैं। तब अग्निदत्ता ने बोला कि वो उनको सिखाता है कि आप पर्वतों को, वनों को, और जंगलों को और वृक्षों को, इन सबको आप प्रणाम करा करें। और ऐसा प्रणाम करने से, इनकी पूजा करने से आप लोग मुक्त हो जाएंगे सारी बुराइयों से जीवन की। तब भगवान बुद्ध ने अग्निदत्ता को बोला कि अग्निदत्ता, लोग जाते तो हैं पर्वतों, वनों और बागीचों में और वृक्षों में छुपने के लिए डर कर, और लेकिन ये चीजें उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। जो बुद्ध में, धम्म में और संघ में शरण लेता है, वही जो भव चक्र है, पुनर्जन्म के चक्र से, संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है, हो जाता है। देन द बुद्धा स्पोक इन वर्स एज फॉलोज। तब भगवान बुद्ध ने फिर ये वर्ष, 4 वर्ष, पांच पांच वर्ष है, 5 वर्ष है, और हम इन्हें पढ़ते भी हैं।
अपनी चैंटिंग बुक में सच्ची एवं मिथ्या शरण के नाम से। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुक्षचेत्यानि मनुष्या भयतज्जिता नेतं को शरणं क्षेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणागम सर्वदुःखापमुच्यते यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च संघस्य शरणं गतो चत्तारि अरिय सत्यानि समपඤ्ඤाय पश्यति दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य च अतिक्रमं अरियं अट्ठ अंगिकं मग्गं दुःख उपशमगामिनं एतं को शरणं हेमं एतं शरणं उत्तमं एतं शरण आगम सब दुःखापमुच्यति। इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में पीटर फेल्डमेयर ने किया है। पीपल ड्रिवन बाय फियर सीक मैनी रिफ्यूज whether mountains, forest or shrine park, but such a refuge is not safe, surely not supreme. Arriving at such a refuge, one is not free from all suffering. One, but one who has gone for refuge to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, sees with true wisdom the Four Noble Truths: suffering, the origin of suffering, the overcoming of suffering, and the Eightfold Path leading to the cessation of suffering. Truly, this refugee is safe, this refuge is supreme. Having come to this refuge, one is truly freed from all suffering. भय युक्त होकर लोग बहुत सारी शरण में जाते हैं, जैसे पर्वतों, वनों और पार्कों में, समाधियों में। और लेकिन ये जो शरण है वो सुरक्षित नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत सुरक्षित भी है तो सर्वोच्च शरण नहीं है। इस प्रकार की शरण में जाने से सभी दुखों से मुक्ति तो नहीं मिलती, और लेकिन वो जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण गया, साथ ही उसने वो अपने प्रज्ञा से चार आर्य सत्यों को भावित किया, जो दुख, दुख का कारण और दुख का समाधान, और उस दुख के समाधान की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो इस प्रकार की शरण में जाता है, वही शरण सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। और इस प्रकार की शरण में जाने के बाद तो एक कोई भी व्यक्ति सही तौर पर दुखों से मुक्ति पाता है। इसमें मैं तो इसमें ना शेम युक्त का मीनिंग नहीं पता, और जब भी ये चैंट होती थी तो मुझे शेम वाला नहीं पता होता, क्या मीनिंग है उसका शेम मतलब? ये सब एकदम शरणम खेमं नहीं, यहाँ पर नहीं है जब, लेकिन हम अपनी जब अपना पाठ पढ़ते हैं तो आए हम शेमवान और शेम रहित तो शरण इसमें की वो खेम व्याख्या। की बात है, इसमें भी खेम वर्ड आया है ना, शेम वर्ड मतलब धैर्यवान एज पर। धैर्य, अच्छा, ओके। अम, अ, सर से भी हम पूछ लेंगे इसके। धैर्य नहीं है, शेम का मतलब होता है सिक्योरिटी, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ सर, योगक्षेमम वहाम्यहम गीता में या बोलते हैं। या हाँ, सिक्योरिटी सर, राइट? यस सर, प्राप्त है उसकी रक्षा कर। हर तरह से सिक्योरिटी हो, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। ओके ओके। शेमवान मतलब कि जिसके पास सिक्योरिटी है, सब तरह से, जो हर तरह से सिक्योर है, सुरक्षित। और सुरक्षित है, शेम हर तरह रहित। से सुरक्षित है। शेम रहित पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, मतलब वो धन के, भोजन के, शत्रुओं के अटैक से कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी उस सेंस में कहा I see, अच्छा। मैं ये चैंट ही नहीं करती थी सर, क्योंकि मुझे ये शेम मतलब ही नहीं पता था। जाता है। पूछने में दिक्कत थी क्या? बट चलो कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया कहीं पे भी, तो ये अच्छा हुआ कि ये अभी इस टाइम पे
चलो, गुड, वेरी गुड। एक बात पूछी थी आपसे, खेमे का मतलब पीस भी तो होता है ना? नहीं, क्षेम जैसे खेम, अभी कोट किया ना उन्होंने, सेफ, काम, फुल ऑफ पीस, वो भी तो एक होता है मतलब। क्षेम नहीं हो, वो क्या चीज है फिर? नहीं, वो तो शमन है, शमत समत है। जो मैं देख रहा था डिक्शनरी में, उसमें खेम का मतलब लिखा हुआ है। खेम का हाँ, मतलब यही है, KHEM, खेम। हाँ, अच्छा। ऐसा हो तो अंग्रेजी में कुछ भी कर दें उसका, उसमें कह नहीं सकते। उन्होंने लिखा वो तो बिल्कुल पीस। क्लियर है, बिकॉज इट इज ए वर्ड यूज्ड इन द उपनिषद एंड हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्षेम शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे खेम पत्त जो होता है, हेमपत कौन सा है भाई? मुझे नहीं खेम मालूम, आई पत्त डोंट है नो। द हैविंग अटेन्ड ट्रैंक्विलिटी। ऐसा नहीं है यार, हेमपत नहीं है। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ है ये वर्ड, बताइए। ये पाली की डिक्शनरी उसमें लिखा। नहीं, ये सब गलत है ट्रांसलेशन, आई एम सॉरी। खेम, सेफ, खेमा सेफ। डज नॉट मीन अ पीस, नो। अरे अच्छा, नीचे उसमें एक्चुअली क्या है कि दो शब्द नीचे फिर खेम में लिखा हुआ है, सेफ, सिक्योर, प्रॉस्परस, पीसफुल। दैट इज द मीनिंग। तो ऊपर गलत है इसका मतलब। आई डोंट थिंक दैट हैज एनी सेंस। सारे मतलब लिख दिए हम। अच्छा है ना, सारे लिख दिए जो चूज कर लो। मे बी इन सम कॉन्टेक्स्ट कहीं इस तरह से यूज हुआ, तो लिटिल मीनिंग वो नहीं है। मैं देखता हूँ हिंदी वाले में। यदि गो अहेड, आई विल चेक। हाँ सर, वो अय्या खेमा का नाम भी अभी मुझे याद आ गया, वो इसी नाम पर होगा, राइट? Memory सिक्योर schema means protection, yeah. या उसमें कोई डाउट नहीं। एंड अय्या वर्ड इज फॉर सर, व्हाट इज है दैट? इस पर अजान का फीमेल। ओके ओके, The Can I say something? यस जी प्लीज। Good morning to all of you. Ayya is a word used for Buddhist bhikkhuni in Thai language, as far as I know. Yeah, that's it is Because फीमेल। आचार्य, आचार्य को अजान कहते हैं थाई में, और ओके अय्या कहते हैं। सर मुझे हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं ओरिजिनली मराठी हूँ, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी और ज्यादा क्लियर होती है। जी तो जी। कभी कभी हिंदी में मुझे मुश्किल होने लगता है ट्रांसलेशन। तो इसलिए इंग्लिश भी बोल रहे हैं ना हमारे, कोशिश करते हैं दोनों भाषाओं में बोलने की। थैंक यू। हेम का मतलब इसमें क्षेम ही लिखा हुआ भैया हिंदी वाले में, बट आगे आप कह रहे हैं आगे शांति भी लिखी हुई है, सो मे बी इट इज यूज समवेयर फॉर शांति, बट हिंदी में तो नहीं है ऐसा। हिंदी संस्कृत में तो क्लियर है। इस वर्ड निखिल। जी। तो इसमें जो वर्सेस 188 एंड 189 है, इसके ऊपर अजान मुनिंदो ने रिफ्लेक्शन किया है। जो वर्सेस 188 189 है वो है, बहुम्बे शरणं यन्ति पब्बत पब्बतानि बनानि च आराम रुक्ति चित्यानि च मनुष्य भय तच्चिता नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणं उत्तमं नेतं शरणं आगम्य सब दुःखा पमुच्यते। पढ़ता हूँ। It is hard to feel afraid without thinking something is going wrong. We readily react by judging ourselves and others in an attempt to escape the pain of fear. It doesn't work. Neither does running off into the wild. तो अजान मुनिंदो बोलते हैं कि आप भययुक्त तभी महसूस करेंगे जब कुछ गलत हो रहा होगा, उसके बिना तो आप भययुक्त महसूस करेंगे नहीं। और उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं अपने को और दूसरे को जज करके, और जिससे कि जल्दी से फिर हम इस प्रकार उस भय से मुक्ति भी पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसे काम बनता नहीं है, और ना ही उस सिचुएशन से भागकर कहीं जंगल में चले जाने से काम बन जाता है। इवन सेक्रेट प्लेसेस आर डीम्ड टू फेल अस इफ वी आर मोटिवेटेड बाय ए विश टू एस्केप। अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं तो वो भी हमें शायद
असफल निराश ही करेंगे अगर उसके पीछे हमारा भागने के पीछे मोटिवेशन है कि उस सिचुएशन से, समस्या से भागकर वहां जा रहे हैं। Turning to our refuge in Turning to our refuge in Dhamma, however, can trigger an interest in understanding fear and learning from fear. लेकिन अगर हम अपनी अपनी शरण धम्म में लें, तो शायद हमारे अंदर वो एक तरह से एक नॉलेज, हमारा उत्साह, उत्सुकता जगा सकता है कि ये भय क्या है और इस भय से मैं क्या सीख सकता हूँ। Can we experience the fear sensation without becoming afraid? क्या हम उस जो भय के हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं बिना भयभीत हुए? Fear is still fear, but it is perceived from an expanded, less cramped and less threatened awareness. भय अभी भी भय है, लेकिन अब हम इसको एक थोड़े विस्तृत रूप में एक अवेयर होकर, सजग होकर देख रहे हैं और उससे अब उतना ज़्यादा हम डर नहीं रहे हैं। We can even begin to see that fear too is just so. हम ये भी देख सकते हैं कि fear बस fear है, as it is. A non-judgmental, whole body mind acknowledgement of the condition of fear, here and now, can transform our pain to freedom. एक बिना निष्पक्ष रूप से अगर हम अपने शरीर और मन के अंदर जो चल रहा है, उसको अगर हम देखें भय की कंडीशन में, वर्तमान में रहते हुए सजग होकर, तो वो जो भय के कारण उस समय दुख हो रहा है, उससे हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। Willingness to meet ourselves where we find ourselves is the way. हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, उस स्थिति में अपने आप को जानना, उसको समझना, यही रास्ता है। ये अचानक रिफ्लेक्शन, इसमें कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक साथ ही किया है जो मुझे थोड़ा समझ में आया, वो भी पढ़ देता हूँ। Instead of running away from problems in order to avoid facing them, or fall into trap of some superstitions, or showing excessive dependence on rites and rituals, Sila Bhatta Paramas, Buddha says that we should stop and observe them in light of right view. समस्याओं से भागने की बजाय, जिससे कि हम उन्हें फेस ना करें, या फिर हम किसी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ जाएं, या फिर हम बहुत ज्यादा अपने आप को आश्रित कर लें किसी प्रकार की रिचुअल्स के लिए, किसी प्रकार के धार्मिक कर्म कांड के लिए, उसकी बजाय भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम थोड़ी देर रुक कर और उन समस्याओं को देख सकते हैं सम्मादिट्ठी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, the impermanent, unsatisfactory, and not self nature of material world, the triad of gratification, danger, and escape, etc., are components of a spectrum of right view. अब ये समाधिट्ठी क्या है? तो चार आर्य सत्य, पटिसमुप्पाद, अनित्य, दुख और अनात्म, जो हमारा दुनिया है, जो प्रकृति का स्वभाव है, साथ ही जो हमने ट्राइड पढ़े थे जिसमें आस्वादन, आदिनव और निस्सरण, तो इस प्रकार जो हम पढ़ते हैं वो सब कंपोनेंट्स होते हैं राइट व्यू के। और हम वी कैन एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट द फिनोमिनन कॉजिंग अस पेन एंड फियर विद इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ राइट व्यू। तो हम जो भी समस्या हमारे को दुख और भय कर रही है, उसको हम उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच सकते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। राइट व्यू अराइजेस इंडिपेंडेंस ऑन ऑफ टू फैक्टर। अब राइट व्यू कैसे पैदा होता है? ये दो फैक्टर पर पैदा होता है। पहला तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन। आइडियली दिस इज प्रोवाइडेड बाय टीचर हु इज नोन एज द गुड फ्रेंड, कल्याण मित्र, बट may also be derived to a certain degree from one's culture, parents, schooling and media. तो हम जो हमारे को राइट व्यू की नॉलेज आती है वो आदर्श रूप में, सच्चे रूप में देखा जाए तो कल्याण मित्र के थ्रू आती है। बाकी हम थोड़ी बहुत मात्रा में इसको हमारी संस्कृति से, माता-पिता से, स्कूलिंग या मीडिया से भी देख सकते हैं कि संसार में दुःख है और उसके क्या परिणाम हैं, कैसे उससे निकला जाए। एंड देन वाइज़ रिफ्लेक्शन। तो जो हमें अब
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से नॉलेज मिल गई, उसके ऊपर हमें शांत चित्त होकर रिफ्लेक्ट करना होता है खुद, यूनिसो मनसिकारा भी कह सकते हैं। कंसीडरिंग, एक्सप्लोरिंग, डाइजेस्टिंग एंड integrating the information one receives in order to use it as guiding light in one's life। तो ये अजान जयसारो के शब्द है कि हमारे को इनको समझना है, इनको पचाना है, अच्छे से डाइजेस्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन को हमारे को अपने लाइफ में कैसे यूज करें इसको समझ लेना है। In emphasizing the importance of wise reflection, the Buddha once said, "Monks, whatever states there are that are wholesome, they are all rooted in wise reflection, converge upon wise reflection, and the wise reflection is declared to be the chief among them." तो वाइज रिफ्लेक्शन जो है, जिसमें हम शांत चित्त होकर जो हमें नॉलेज मिली है उसको आत्मसात करते हैं, उसके लिए भगवान बुद्ध ने बोला था कि जो भी अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाएं जिनको हम सम्यक कह सकते हैं, वो उन सब का जो जड़ें हैं वो वाइज रिफ्लेक्शन में ही है, और वो सारी की सारी वाइज रिफ्लेक्शन की ओर ही केंद्रित होती है। और इसलिए द वाइज रिफ्लेक्शन इज डिक्लेयर्ड टू बी द चीफ अमंग देम। तो जो जो मेंटल फैक्टर्स है उसमें जो वाइज रिफ्लेक्शन है वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, थैंक यू निखिल दा। पहले तो जो आपका जो रिफ्लेक्शंस है उसमें जो लास्ट पैरा आपने लिखा उसका मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, उसका रेफरेंस क्या है, मतलब कौन से सूत्र से वो लिया है? ये तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। अजान जयसारो की एक मैंने उससे पिक किया था, थोड़ा सा पार्ट ये वाला, जो जो ये वाला पार्ट है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये वाला पार्ट मैंने उनके रिफ्लेक्शन से पिक किया था। अच्छा, तो we have to see that. yeah, it looks like the sutta will be more very interesting. और एक बात There will be able to say better, but if I remember right, there is a sutta in which Bhagavan talks about the right view being the forerunner of all. Maybe it is a variant of that. I don't know. I'm not very sure. Yeah, for getting right view, the wise reflection is the proximate cause. Yoniso manasikara is the proximate cause for panya. So they are right view. So that's how this probably is derived from there. I don't remember a number of sutta, but it's true that Buddha talks about right view as the forerunner. In the Eightfold Path, that is seen as the forerunner. So in different places, Buddha substitutes with different terms, depending on who is the person sitting in front. एंड सर, जब मैं ये राइट व्यू के बारे में सोच रहा था तो मैंने भी थोड़ा उतना मुझे मौका नहीं मिला ढूंढने का, बट राइट व्यू में मुझे वो सारिपुत्र ने बहुत सारे राइट व्यू बताए थे एक सूत्र में। 7-8 थे उसमें कुछ शायद। नहीं, more than that. All the 12 links of the Praticca Samutpada, on सबका right understanding. It is that is Sammaditthi Sutta. Okay. और एक क्वेश्चन था कि जब हम सीलबद्ध राइट्स एंड रिचुअल्स की बात करते हैं, एंड इट इज सेड कि ये जो डिपेंडेंस ऑन क्लिंगिंग टू राइट्स एंड रिचुअल जो है वो ओनली एट द सोतापत्ति फ्रूटेशन it drops off. How do we know that there is a still clinging to rites and ritual? जब हम करते हैं तो we know that okay, this is convention, but still if it only drops at the sotapatti fruition, how do we know that we are clinging to rites and ritual? One has to know from oneself, and clinging in the sense that one thinks that
by following rites and rituals one will be liberated. वो बात तो समझ में आ जाती है, मालूम पड़ जाती है. We join it out of tradition, convention, and the importance we can give to them, using them for in a right manner, using them as जैसे हमारी जो reflections है, even morning reflection, chanting, or the, different kinds of suttas which we read, even the morning puja, evening puja, they all have a content of reflection. They are not directly invoking anybody's grace to become enlightened. So if you depend on rituals for enlightening us, that would be a gross mistake. Or trying to stretch them to limits and thinking that my shield is more pure than your shield. उस तरह की भी परेशानी हो जाती है ना. Then we take this rites and rituals. Actually, it is Shila Bhatta Paramarsha. It means attachment to Shila and Vrata. Vrata means vows, जो आपके व्रत है. But is translated by in English like this somehow. Actually means जो आपने वो ले रखे हैं. And we discussed in during the Vasa how the vow of Bhishma was responsible for ultimate destruction of the whole thing. So we can see how the attachment to vows, not to Dhamma, can be a big problem. मैंने ये प्रण लिया, ये तो मैं करूंगा ही, यही मुझे करना है. शील जो है कि प्योरिटी को खींचते चले जाओ. So those kind of things are the literal meaning of this, but it is generically translated in this manner also. But literal meaning to And paramas मतलब सर चिपकाव. Yeah. You can check it up, I think. परामर्श से बना हुआ शीलबद्ध परामर्श. नहीं, इसमें तो नहीं लिखा, लगता तो नहीं है. परामर्श का ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया, परामर्शति, purchase, holds on to, attached, caresses. So this was my presentation today. Over to you, Poonam ji. So, अब हम शांत होकर के ध्यान के लिए बैठ सकते हैं 6 मिनट 50 मिनट तक.